अब श्याम भक्तों आपको बता दूं कि एक ये पुष्प और एक ये ताजा पुष्प, इससे बाबा श्याम हमें क्या संकेत दे रहे हैं, बाबा श्याम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। श्याम भक्तों जो ये पुष्प है, भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं आपको बाबा श्याम के फूल की महिमा के बारे में बताने वाला हूं। यानी जब आप बाबा श्याम के दरबार में एक गुलाब का फूल लेकर बाबा श्याम को अर्पण करते हो तो बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से बनती है और बाबा श्याम आपको किस प्रकार से प्रेरणा देते हैं, आज मैं लाइव इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रूफ कर दूंगा, आपको ये बता दूंगा कि बाबा श्याम के चमत्कार किस प्रकार से हमारे जीवन में घटित होते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम को पसंद है ये पुष्प, यानी आप जो ये फूल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है बाबा श्याम का सबसे पसंदीदा पुष्प यानी गुलाब का फूल। वैसे तो बाबा श्याम को हर तरह के फूलों के साथ श्रृंगार होता है, बाबा श्याम को हर तरह के फूलों के साथ सजाया जाता है, परंतु श्याम भक्तों ये फूल जो है अपने आप में अद्भुत होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जब आप बाबा श्याम को ये पुष्प अर्पण करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा किस प्रकार से आपके ऊपर बन जाती है। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि इस फूल को ले जाकर मंदिर में अर्पण करो और अर्पण करने के बाद वापस से इस फूल को अपने साथ लेकर आ जाओ घर में, और घर में लाकर किसी पवित्र जगह पर इस फूल को हमें रख देना चाहिए। ऐसा एक श्याम भक्त को कहते हुए मैंने सुना। श्याम भक्तों जब हम बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम के लिए ये फूल हम बड़े ही प्यार से खरीदते हैं और बाबा श्याम को मंदिर में जाकर अर्पण करते हैं। परंतु एक श्याम भक्त का ऐसा कहना है कि इस फूल को अगर हम बाबा श्याम के दरबार में ले जाकर अर्पण करते हैं, दरबार में फूल चढ़ने के बाद इन फूलों को इधर उधर फेंक दिया जाता है, कचरे में डाल दिया जाता है, जिससे श्याम भक्तों इन फूलों का अनादर होता है। तो श्याम भक्तों क्या ये सही है कि जो फूल आप बाबा को अर्पण कर रहे हैं, जो मंदिर में जाकर बाबा श्याम को अर्पण कर रहे हैं, बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए लिए हैं, उसे बाबा श्याम को दिखाकर वापस अपने साथ अपने घर ले आए, तो इसका मतलब ही क्या रह जाता है? श्याम भक्तों जो बाबा श्याम के नाम से आप खरीद लेते हैं, बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए खरीद लेते हैं, उसको तो मंदिर में ही अर्पण करना होता है। यानी श्याम भक्तों जो गुलाब का फूल आपने बाबा श्याम के लिए खरीदा है, उसे बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम को दूर से ही आप दिखा सकते हैं और उस गुलाब के फूल को उचित जगह पर मंदिर में ही लगा सकते हैं। यानी जो आप गुलाब का फूल खरीदते हैं उस गुलाब के फूल के साथ पूरा डंडल होता है, तो डंडल के साथ आप उस फूल को मंदिर में ही किसी भी जगह लगा सकते हैं ताकि मंदिर की सुंदरता और बढ़ जाए। श्याम भक्तों जिस प्रकार से बाबा श्याम का श्रृंगार होता है, बाबा श्याम की सुंदरता और अत्यधिक बढ़ जाती है। हालांकि आप जब फूल खरीद कर ले जाते हैं तो उस फूल को आप दूर से ही दिखाकर पुजारी जी महाराज को दे देते हैं और पुजारी जी महाराज उस फूल को मंदिर में ही रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। परंतु उस समय अगर आपको ये फील होता है कि ये फूल तो हम खरीद के लाए हैं परंतु बाबा श्याम को तो ये फूल अर्पण नहीं हुए, तो श्याम भक्तों इसका कारण ये होता है कि बाबा श्याम का ऑलरेडी श्रृंगार हो चुका है। बाबा श्याम के लिए जो फूल आते हैं वो विशेष प्रकार के फूल होते हैं, ताजे फूल होते हैं जो सीधा बागान से उन फूलों को लाया जाता है। उन फूलों के अंदर ज़्यादा हाथ नहीं लगे होते, इस कारण से वो फूल पूरी तरह से पवित्र होते हैं। हालांकि श्याम भक्तों जो फूल आप लेकर आ रहे हैं वो कई हाथों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम का जब श्रृंगार होता है तो उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से पवित्र किया जाता है और पवित्र करने के बाद ही पुजारी जी महाराज के द्वारा मंदिर में बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार कर दिया जाता है। तो उस दौरान श्याम भक्तों आप जैसे हजारों भक्त हैं जो बाबा के दरबार में समय समय पर दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई गेंदे की फूल की माला लाता है, कोई गुलाब की फूल की माला लाता है और जिसका जैसा सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से बाबा श्याम के लिए फूलों की माला लेकर आता है। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो विशेष मंदिर होता है जहाँ भक्तों की संख्या ज़्यादा है, भक्त लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर तो आप जानते हैं कि बाबा श्याम का जो श्रृंगार होता है वो पहले से ही तय रहता है। पहले से ही मंदिर प्रशासन फूल मंगा कर रखती है और उन फूलों के साथ उनका श्रृंगार कर दिया जाता है।
वैसे श्याम भक्तों बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर बाबा श्याम की शीश को विराजमान कर दिया जाता है। विराजमान करने के बाद बाबा श्याम की श्रृंगार के लिए एक फूल की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर ऐसे भक्त नहीं पहुँचते हैं। वहाँ पर बाबा श्याम श्रृंगार के लिए तरसते हैं। बाबा श्याम चाहते हैं कि कोई ऐसा भक्त आए और बाबा श्याम को वहाँ पर फूलों का श्रृंगार करे, बाबा श्याम को फूल अर्पण करे, परंतु वहाँ पर ऐसा कोई भक्त नहीं होता जो बाबा श्याम को एक फूल की माला भी बाबा को भेंट कर सके। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से बाबा श्याम का श्रृंगार खाटू धाम में किया जाता है, जिस प्रकार से बाबा श्याम को तैयार किया जाता है, इसी प्रकार से बाबा श्याम के और भी ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर बाबा श्याम को विशेष तरह के फूलों के साथ बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। अब श्याम भक्तों, जो गुलाब का फूल आप बाबा श्याम के लिए लेकर आ रहे हैं, उस फूल को लाने के बाद दूर से ही बाबा श्याम को उस फूल को दिखा दे। फूल को दिखाने के बाद अगर वहाँ पुजारी जी महाराज बैठे हैं और अगर वो फूल आपका ले सकते हैं तो उन पुजारी जी महाराज को आपको वो फूल दे देना चाहिए। श्याम भक्तों, आपके दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं ये फूल लेकर आया हूँ और इस फूल को वापस लेकर चला जाऊँ। श्याम भक्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी के घर जाते हैं, कोई तोहफा लेके जाते हैं, तो क्या गिफ्ट देने के बाद उस गिफ्ट को उसको दिखाकर वापस लेकर आ जाते हैं अपने घर? नहीं आते ना। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, वो तो बाबा श्याम है, वो हमारे आराध्य देव हैं। जब हम उनके लिए प्रेम से कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो वहीं पर हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उनको अर्पण कर देना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप ये कहेंगे कि बाबा श्याम के दरबार से हम एक फूल लेकर आना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, तो वो कैसे संभव होगा? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जहाँ नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में आप जा रहे हैं, वहाँ पर हजारों ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम को फूल अर्पण करते हैं। तो श्याम भक्तों, आपके फूल अर्पण करने के बाद आप पुजारी जी से कह सकते हैं, बाबा श्याम के ऊपर चढ़ा हुआ एक फूल मुझे दे दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। आप देखिएगा श्याम भक्तों, पुजारी जी महाराज के पास जो फूल होगा वो फूल आपको देंगे। और श्याम भक्तों, वो फूल चाहे जिस भी रूप में आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो जो फूल है गुलाब का ही होना चाहिए। अगर आपको फूल जो है गेंदे के रूप में मिल रहा है, या जो वो फूल है वो वाइट कलर का है, या गुलाब का फूल है, या कोई और फूल हो, जो भी फूल आपको बाबा श्याम के दरबार से आपको मिल रहा है, अगर पुजारी जी अपने हाथ से दे रहे हैं तो उस फूल को अपने साथ लेकर आपको अपने घर आ जाना चाहिए, बाबा श्याम का आशीर्वाद समझकर। श्याम भक्तों, अगर जिस मंदिर में पुजारी जी महाराज नहीं है, तब आपको क्या करना होगा? तो जैसे कि श्याम भक्तों, इस वीडियो के प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि उस फूल को लेकर बाबा श्याम का जो दरबार है, मंदिर है, उस जगह में कहीं पर उस फूल को आपको लगा देना है। यानी मंदिर में इस प्रकार से उस फूल को आपको लगाना है जैसे कि वहीं पर वो फूल खिला हो। इस प्रकार से मंदिर की सुंदरता भी बढ़ेगी और फूल का अनादर भी नहीं होगा। अब श्याम भक्तों, उस मंदिर में उस समय में पुजारी जी नहीं है और अगर आपको फूल की आवश्यकता है तो श्याम भक्तों, आप क्या कर सकते हैं? आपने अपना फूल तो वहां पर लगा दिया है। अगर आपको कोई फूल पसंद आ जाए, अगर आपको फूल ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो उस फूल को उस स्थान से आप पहले निकाल लीजिए। उसके बाद बाबा श्याम के मंदिर में जाएंगे, बाबा श्याम को वो फूल दिखाएंगे, बाबा श्याम से आज्ञा लेंगे कि हे बाबा श्याम, ये प्रसाद के रूप में ये फूल मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप अपनी कृपा, आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखना। इस प्रकार से बाबा श्याम से आपको वहाँ पर कहना है। उसके बाद उस फूल को अपने आप वहाँ से लेकर अपने घर पे आ जाना है। श्याम भक्तों, जहाँ पर पुजारी जी महाराज नहीं होंगे वहीं पर ये काम करना है। परंतु अगर पुजारी जी महाराज आपको अपने हाथ से वो फूल दे देते हैं तो उस फूल को बाबा श्याम को दूर से दिखाकर, बाबा श्याम से कहकर, उस फूल को प्रसाद के रूप में अपने घर में लाकर अपने लॉकर में रखिए, अपने तिजोरी में रखिए, जब तक आप अगली बार बाबा श्याम के दरबार न जाएं, बाबा श्याम के मंदिर में न जाएं। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप बाबा श्याम के दरबार से गुलाब का फूल लेकर आए हैं या पुजारी जी ने आपको गुलाब का फूल दिया है। ये बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत ही खुशबू है इसके अंदर, और ये जो फूल है मन को मोह लेने वाला है, इसलिए ये बाबा श्याम का सबसे पसंदीदा फूल है। और बाबा श्याम का समय समय पर इस फूल के साथ विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। तो श्याम भक्तों, जब इस फूल को आप अपने घर लेकर आएंगे तो ये फूल इसी तरह से खिला होगा। और इस फूल को लाने के बाद आपको क्या करना है? जो आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं वहाँ पर बाबा श्याम को इस फूल को दिखा देना है, वहीं पर बाबा श्याम के पास इस फूल को रख देना है। क्योंकि श्याम भक्तों, ये तो प्रसाद है, इस प्रसाद को आप ग्रहण तो करना नहीं है, इस प्रसाद को अपने घर में रखना है। श्याम भक्तों, जब ये फूल थोड़ा सा मुरझा जाए, ये फूल थोड़ा सा सूख जाए,
फिर इस फूल को फेंकना नहीं है, क्योंकि श्याम भक्तों ये आम फूल नहीं है, क्योंकि ये भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फूल है। श्याम भक्तों, जो आप अपने घर में भी बाबा श्याम को फूल चढ़ाते होंगे, बाबा श्याम को इस तरह के फूल अर्पण करते होंगे, तो उन फूलों का आप क्या करते हैं? उन फूलों को जब वो फूल सूख जाते होंगे तो फूल को इकट्ठा करके आप फेंक ही देते होंगे। परंतु श्याम भक्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी देवी देवताओं को फूल अर्पण करते हैं, घर में फूल चढ़ाते हैं, तो उन फूलों को आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन फूलों को सुखाकर उनसे आप अगरबत्ती जैसी चीज़ें बना सकते हैं, खुशबू की चीज़ें बना सकते हैं और बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं उस फूलों के। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो जब वो सारे फूल सूख जाएं, तो उन सारे फूलों को लेकर आप अपने नज़दीकी बाग बगीचे में चले जाएं। वहाँ पर जो पेड़ पौधे खिले हैं, उनके जड़ में उन फूलों की पत्तियों को वहाँ पर बिखेर सकते हैं। तो एक खाद के रूप में आपने उन फूल पत्तियों को विसर्जन कर दिया आपने बाग बगीचे में। तो श्याम भक्तों, अपने घर में जो आप फूल उपयोग करते हैं, उसका तो उपयोग आपको इस प्रकार से करना चाहिए। और जो श्याम बाबा के मंदिर से आप फूल लेकर आते हैं, आप अपने घर के तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध करके वहाँ पर रख सकते हैं। और जब अगली बार बाबा श्याम के दरबार जाएं, यानी खाटू धाम जाते हैं, वहाँ से अगर कोई फूल वगैरह लेकर आते हैं, तो उस ताज़े फूल को अपने घर में रखने के बाद जब वो फूल सूख जाएगा, तो उसको लाल कपड़े में बांध करके रखिए। और जो पुराना फूल होता है, उस पुराने फूल को इसी प्रकार से आप बाग बगीचे में विसर्जन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मैं भी जब बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ या अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाता हूँ, तो वहाँ से पुजारी जी महाराज मुझे गुलाब का फूल देते हैं। और जिस दिन पुजारी जी महाराज नहीं होते, वहाँ पर बाबा श्याम खुद गुलाब का फूल मुझे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है श्याम भक्तों, कि वहाँ पर कोई न कोई एक गुलाब का फूल बाबा को चढ़ा के चला जाता है। इधर उधर वो लोग रख देते हैं, उनको कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता, तो इधर उधर कोई पौधे के ऊपर रख देता है, कोई कहीं रख देता है। तो उस फूल को बाबा श्याम को दिखाने के बाद वही फूल मैं अपने घर लेकर आ जाता हूँ, और उस फूल को अपने घर में बाबा श्याम का आशीर्वाद समझकर अपने घर में रख देता हूँ। श्याम भक्तों, जो भी भक्त बाबा श्याम के मंदिर में फूल अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उन्हें कभी भी फूल को फेंकना नहीं चाहिए, फूल को इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। जब मंदिर में फूल बाबा को चढ़ गया है और गलती से मान लीजिए गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ इधर उधर बिखर गई हैं, तो उसमें चिंता का कोई विषय नहीं होता, क्योंकि बाबा श्याम का जो पवित्र धाम है, वहाँ पर बाबा श्याम कण कण में विराजते हैं। यानी जहाँ से आप गुजर रहे हैं, वहाँ की हवा से लेकर हर चीज में बाबा श्याम विराजमान है। यानी जहाँ जहाँ आपकी फूल की पत्तियां गिर रही हैं, तो सब बाबा श्याम को अर्पण हो रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है श्याम भक्तों, क्योंकि आपने वो फूल जो है उस देवता के नाम से खरीदा है, बाबा श्याम को अर्पण के लिए खरीदा है, इसलिए वो फूल उन्हें वैसे ही अर्पण हो जाता है। तो श्याम भक्तों, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा श्याम के मंदिर में फूलों का इस प्रकार से अनादर होता है, श्याम मंदिर में जो फूल चढ़ाया जाता है उस फूल को इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर में बहुत सारे फूल होते हैं। और मंदिर को साफ सुथरा रहने के लिए जब मंदिर में फूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके बाद उन फूलों को फेंका नहीं जाता, उन फूलों से खाद इत्यादि बना लिया जाता है। बहुत सारी धूप बत्ती कंपनियां वाली होती हैं, उन फूलों को लेकर जाती है, उनसे धूप बत्ती वगैरह का निर्माण होता है। जो फूल सूख जाते हैं, उन सूखे हुए फूलों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, परंतु उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ये तो आप सभी और हम सभी को सोचना चाहिए कि फूल को मर्यादित स्थिति में हमें किस प्रकार से रखना चाहिए। श्याम भक्तों, जो फूल अपने साथ आप लाए होंगे वो 1-2 दिन तो ताज़ा रहेगा, परंतु कुछ दिनों के बाद उस फूल की हालत कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये बाबा श्याम के दरबार से मिला हुआ फूल है। जब हम बाबा श्याम की 11 पर बाबा के दरबार जाते हैं, तो उस समय वहाँ पर मंदिर से हमें पुजारी जी महाराज के द्वारा मिलता है। तो मंदिर में कोई भक्त चढ़ा के जाता है, तो वहाँ से हम इस पुष्प को लेते हैं और बाबा श्याम को दिखाकर अपने घर में प्रसाद के रूप में लाकर एक जगह में रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, मैं ये फूल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, पुष्प हैं, जो मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं। जब भी मैं बाबा श्याम के दरबार जाता हूँ, तो इस तरह से इस पुष्प को ले आता हूँ। श्याम भक्तों, अगर ये पुष्प ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो इस पुष्प की बहुत ही महिमा है, बाबा श्याम की महिमा बहुत ही निराली है। अब श्याम भक्तों, आपको बता दूं कि एक ये पुष्प और एक ये ताज़ा पुष्प, इससे बाबा श्याम हमें क्या संकेत दे रहे हैं, बाबा श्याम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। श्याम भक्तों, जो ये पुष्प है, इस पुष्प के जरिए बाबा श्याम हमें ये संकेत देना चाह रहे हैं, चूँकि ये पुष्प खिला हुआ है,
पुष्प जो है बहुत ही सुगंधित है, बहुत ही खुशबूदार फूल है और ये बाबा श्याम को अत्यधिक पसंद है। तो बाबा श्याम इस फूल से ये कहना चाह रहे हैं, ये जो फूल है वर्तमान में इतना खिला हुआ है, यानी आपको हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, जो चल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए, आपको भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, अब वर्तमान में ये फूल मेरे पास है और अभी आप देख सकते हैं कि ये फूल किस तरह से खिला हुआ है, अभी ये अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर रहा है, परंतु इसका भविष्य में क्या होगा ये फूल भी नहीं जानता। तो श्याम भक्तों, अब इस फूल का जो भविष्य है, इस फूल का ये भविष्य है, यानी प्रेजेंट में ये फूल इस तरह का दिख रहा है और भविष्य में ये फूल इस प्रकार से होने वाला है। यानी बाबा श्याम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। यानी भविष्य के लिए हमेशा अपने आप को तैयार होकर रखना चाहिए। हमें हमेशा सोचकर रखना चाहिए कि हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, परंतु अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दोबारा दरबार जाते हैं और वहाँ से जब आप फिर से एक और फूल लेकर आते हैं तो वो उस समय का प्रेजेंट होता है और ये जो फूल है जो आपके घर में पहले से रखा हुआ है, जो ऑलरेडी सूख चुका है, ये पास्ट हो चुका होता है, यानी ये बीत चुका होता है, यानी ये अपने भविष्य से गुजर चुका होता है। अब ये पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट है। यानी बाबा श्याम कहते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, इस फूल की तरह जीना चाहिए। ये फूल जितने दिन भी इस प्रकार से दिखेगा सबका मन को मोह लेगा। ये भूतकाल की बात थी, अब इसके बारे में नहीं सोचना है। अब हम इसकी जगह उस ताजे फूल को देने वाले हैं। भूतकाल को सोचकर बार बार परेशान नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपने भूतकाल को सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बाबा श्याम कहते हैं कि हमेशा अपने वर्तमान में जियो। जो आपके समक्ष अभी चल रहा है उसमें आप खुश रहना सीखो। सबको उस ताजे गुलाब की तरह अपनी आभा देना सीखो, यानी अपनी खुशबू फैलाना सीखो। जब तक तुम्हारे अंदर खुशबू है, जब तक तुम्हारे अंदर तेज है, तभी तक तुमको पूछने वाले हैं। और जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको सोच के तुम खुश रहते हो तो तुम्हारा आगे जीवन बिल्कुल सफल है। ये बाबा श्याम हम सभी को संकेत देना चाह रहे हैं, इसे आप सभी को जरूर समझना चाहिए। तो श्याम भक्तों, भूतकाल में आपके साथ क्या घटना घटी है, आपके जीवन में क्या परेशानी आ चुकी है, आप कितने कर्ज में डूब चुके हैं, उसको सोच सोचकर आपको अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है, प्रेजेंट को खराब नहीं करना है, यानी अपने प्रेजेंट को बिल्कुल सही बनाकर चलना है। ये बाबा श्याम आप सभी को संकेत दे रहे हैं इन दो फूल के माध्यम से। अब आपको तय करना है कि आपको बाबा श्याम की कौन सी बात माननी है, यानी आपको प्रेजेंट में रहना है या भूतकाल में चले जाना है या भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान होना है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में पैसा नहीं जोड़ना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या भविष्य में हम वो दिन देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये भी कोई तय नहीं है। इसलिए प्रेजेंट में रहकर हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, जो भगवान ने आपको दिया है, उसमें आप सभी को, हम सभी को संतुष्ट रहना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम के ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।